तो भाई आ गए हमारे मेहमान, इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाने के बाद अभी बज रहे हैं 9:30। जी हाँ, उनका इंतज़ार करते करते 9:30 बज गए और इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना। बच्चे तो यहाँ पर सो ही गए हैं, देखो रेंज सो गई है, अब मैं हारून सो गया था, अभी अभी उठा है और सब मतलब तैयार हो के सब ऐसे ही डले पड़े थे। लेकिन चलो भाई, अब आए हमारे मेहमान तो बस अभी इनका नाश्ता वास्ता लगवा रहे हैं, आगे सब लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे लग रहा है ये सारा नाश्ता। ये क्या कर रही है आराम से बैठ के? पापा सब पापा है, मम्मी पापा है, सब पापा है। तो गाइज़ यहाँ पर सभी का नाश्ता वाश्ता हो गया है। अब जो है रस्म स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो छोटी भाभी के साइड से सभी लोग आए हुए थे, तो वो सारा सामान लेकर के आए, तो यहाँ पर सारा सामान लगा दिया है। तो उनकी बड़ी अम्मी, बड़े पापा, चाचा चाची, फूफी और उनके भाई बहन से सभी लोग आए हुए थे। तो बस अभी रस्म करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले तो सगाई की रस्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है पीली चिट्ठी दी जाएगी। तो यहाँ पर मेरे जो छोटे भाई है ना, उनको बुला लिया गया है और उनकी ना सगाई नहीं हुई थी। तो बस सगाई जैसा जो भी सामान होता है, जैसे हम लोगों को कपड़े वगैरह हैं, तो वो सब सामान यहाँ पर लेकर के आए वो लोग। तो क्योंकि आप लोगों ने देखा व्लॉग में कि सबसे पहले मेरे भाई का रोका हुआ, फिर उसके बाद हम लोग छोटी भाभी को जो है ना चूड़ी वगैरह पहनाने के लिए गए थे, उनकी सगाई करने के लिए गए थे। तो हम सारा सामान लेकर के गए थे उनके लिए। बेटा रुको, एक मिनट रुको। और यहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे थे साथ ही साथ में। तो फ़ोटोज़ ली, फिर उसके बाद जो है जो पीली चिट्ठी का जो रहेगा, जो जिसमें तारीख़ वगैरह लिखी जाती है शादी की। तो वैसे तो घर वालों को सभी को पता रहती है शादी की डेट हमें कब किस महीने में रखनी है, लेकिन फिर भी जो है ना ये पीली चिट्ठी दी जाती है। तो ये जो है ये मेरे पापा को दी है। तो बस यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर न्यौछावर की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर सभी लोग भाई के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। पहन के बैठे, ये छोटा सा वाला है ये पहन के बैठ गए, चाचू नहीं पहन रहे। हारून हारून, वो कितने सारे झड़ रहे हैं फूल, पूरे ही झड़ गए। लास्ट में कर देंगे कर देंगे।
देख रहा है वो। तो गाइस प्रोग्राम हो गया है पीली सिट्टी का, पीली सिट्टी भी दे दी है। और मतलब जो भी प्रोग्राम होता है सिर्फ देना होता है और कुछ नहीं है। और जो भी जोड़े वगैरह होते हैं वो सब दे दिए हैं। और बस अभी ये कामों से फ्री हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी चल रहा है खाना। जी पानी पीना है? हाँ अभी दे रहे हैं। तो बस अभी खाना खा रहे हैं वो लोग आगे। और उसके बाद जो हम लोग को देना होगा वो हम देंगे। मतलब जो भी पीली चिट्ठी लेकर के आते हैं ना तो उनको रिटर्न में गिफ्ट दिया जाता है। तो बस वही जो है देना है हम लोग को। तो बस इसी तरह से रस्में होती हैं पीली चिट्ठी की। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या होता है आप लोग मुझे बताना। तो बस आगे चल रहा था खाना सभी लोगों का। तो सब लोग बस यहाँ पर घर वाले सभी खिलाने में लगे हुए थे। तो मैं लेकर के आ गई थी बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि हारून भी नहीं रुक रहा था वहाँ और ना ही हुरैन रुक रही थी। तो बस इसको अंदर लेकर आ गई हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए हारून बैठा है अपने पप्पा की गोद में और इनको चाहिए टीवी। बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना कि कुछ पूछो ही नहीं। हमारी सबसे ज़्यादा स्पेशली ये, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं अपनी माँओं से दूर हैं, पप्पाओं से दूर हैं, लेकिन ये हमारे बिल्कुल यहीं पर ही है। बस इनको मोबाइल चाहिए और कुछ भी अगर ऐड वगैरह आ जाए तो वो चिड़चिड़ करना है उसको। तो यहाँ पर लग रहा है सैलेड। तो मैं निकल नहीं सकती, तो मैंने पानी यहाँ पर ही मंगा लिया है। ये लो पानी नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। बस यहाँ पर ना ये था चिकन कोरमा जो कि बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ था। तो बस सभी लोग अभी खाना खिलाने में लग गए हैं, क्योंकि एक साथ में सब लोग बैठे हैं ना तो फिर थोड़ा सा रहता है कि जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएं। तो बस अभी सारी रस्में हो चुकी हैं कंप्लीट। लास्ट खाना खिलाने की बारी आ गई है। तो बस अभी खाना खिलाते हैं और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। फिर हम लोग सोच रहे थे कि ना सारी अच्छी सी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि घर में पेंट वेंट का भी चल रहा था तो इस चक्कर में लेकिन फिर जैसे तैसे करके साफ़ सफाई करके एक हॉल तो कंप्लीट कर ही दिया। तो बस उसी में जो है ना ये प्रोग्राम भी हो गया, वरना सारा घर बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ था। इसको डर नहीं लगता बिल्कुल? अकेली पहुंची है वाह जाए मंदरिया, इसको नहीं डर लगे बिल्कुल भी हैं। चाय जैसे अकेले में चले जाती है अंधेरे में। तो हिबा को नीचे उतार लाया छत से, क्योंकि वो ऊपर चली गई थी। और उसके बाद यहाँ पर ये हैं कपड़े, मिठाई और कुछ पैसे जो कि पीली चिट्ठी लेकर के आए हैं। तो उनको दिए जाएंगे रिटर्न में, और टॉवल भी इसके साथ में। सबसे पहले उनको हार फूल पहनाएंगे, उसके बाद मिठाई खिलाएंगे, फिर उसके बाद उनको जो है ना कपड़े वगैरह देंगे। तो ये रिटर्न गिफ्ट दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पर भी जो भी सारा सामान लगा हुआ था वो सब हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सब लोगों ने खाना खाया था। अब सब लोग के जाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। सही है। और क्या पहले मैं आंसू की बुनी आई है माँ की, अब वहाँ पर जा नहीं पाए भोपाल तक। कॉलेज ला देखो बता देंगे उनको गाँव में चर्ची नहीं तो बस उनको बता दिया है कि निकाह के लिए हमने गाउन लिया है। तो पार्लर वाले को वो बता देंगे और बात कर लेंगे। तो अपने हिसाब से मेकअप वगैरह जो भी रहेगा वो करवा लेंगे वहाँ पर। तो देखो ना क्या कुछ लोगों ने ना बोला था कि ना ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हालांकि मैंने उसको फुल दिखाया नहीं था। मैं सोच रही थी कि आप शादी के टाइम पर ही देखना, उनको पूरी फुल रेडी रहेंगी वो।
तो मेकअप वगैरह में, तो उस टाइम पर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट इसीलिए मैंने जो है ना नहीं दिखाई, शादी में ही आप लोग देखना। और हाँ, कुछ लोग मतलब इस बार हम लोगों ने ना गाउन ही रखा था, क्योंकि कुछ लोग अभी मतलब वो पहन रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरारा गरारा, ये सारी चीज़ें चल रही है निकाह में। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, इसलिए। और देखो, होप उनको पसंद आए। मेन बात तो ये है, अपनी तरफ से तो हर कोई अच्छा ही करता है, लड़के वाले अपनी तरफ से पूरा करते हैं कि चलो बहुत अच्छे से उनको पसंद आए, या फिर अच्छे से अच्छा चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इसलिए मम्मी ने उनको पहले ही बोल दिया था उनके घर वालों को कि जब भी हम लोग अगर ग्वालियर जाएंगे तो हम फ़ोन करके बता देंगे, तो क्या तुम अपनी बेटी को मतलब शॉपिंग के लिए भेज सकते हो। तो उनके घर वालों ने ना साफ मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारी चॉइस का बेकार है क्या, तुम भी अपने हिसाब से अच्छा ही लाओगी, है ना। और जैसा भी लाओगी, तुम्हारे घर की बहू रहेगी, तुम उसको जैसा भी पहनाओगी वो पहनेगी। तो फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं, देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर वो अपने पसंद से खरीदती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो अगर हम अपनी पसंद से खरीदते हैं, पैसे उतने नहीं जाने, तो इसलिए मम्मी ने बोला था कि अगर वो आ जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर उन्होंने ना मना कर दिया था। तो फिर वही आंटी जी बोलने लग गई थी कि ना कि तुम्हारी पसंद क्या बेकार है क्या, तुम अपनी पसंद से पहनाओ। तो देखो हम लोग तो भाई कोशिश कर ही रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करें, और हर एक लड़के वाले अच्छे से अच्छा करते हैं, लेकिन वही है ना कि अपनी अपनी चॉइस होती है। शायद हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि उनको पसंद आ जाए सारी चीज़ें, ना, होप उनको पसंद आ जाए बस। और अब वो नहीं भी आएगी तो भी उनको पहनना पड़ेगा, है ना। फिर बाकी टाइम तो फिर उनको अपनी चॉइस से पहनना ही है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ होता है, ठीक है ना। और बस बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अभी हम लोग को करनी है। अभी हमारा जो वलीमे का ड्रेस है वो नहीं आया है, तो वो उसके लिए भी जाना है हम लोग को शॉपिंग के लिए। तो अभी जो है ना 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो इस चक्कर में निकल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर पेंट भी चल रहा है, पेंट का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है गाइस, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ हमारे घर का। इतना ज़्यादा काम फैल रहा है ना कुछ पूछो मत। तो अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पा रही है मम्मी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, ना ही भाई मेरा, क्योंकि वो भी बेचारा सुबह से चला जाता है अपने काम पर, फिर वहाँ से बीच में आता है तो सारी चीज़ें जो भी मतलब पेंट वालों को कलर वगैरह चाहिए होता है बीच बीच में, या फिर बीच में अभी फर्नीचर का काम चल रहा था, उनको चाहिए होता था, कभी कोई कील मंगा रहे हैं, कभी कुछ मंगा रहे हैं। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भागम दौड़ हो रही है ना दोनों की, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो अपने ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे। कल मेरा भाई आया हुआ था तो मैं उनसे बोल रही थी कि ना तुम अपने ऊपर तो ध्यान दो, कम से कम अच्छे से लगने चाहिए, भाई दूल्हा है, तुम्हारी शादी है। तो बोलते मैं कैसे अपने ऊपर ध्यान दूँ, क्योंकि घर में इतने सारे काम फैले हुए हैं। तो इस चक्कर में शादी वाले घर में तो बहुत सारे काम रहते ही हैं। चलो धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगे सारी चीज़ें, अल्लाह ताला अच्छे ही करेगा। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली हैं, इस ब्लॉग का एंड में यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ, चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अभी तो ये शादी की पहली रस्म थी, पीली चिट्ठी, जो कि आ गई है और हो गई है, और आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी कर दी है। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग के यहाँ पे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को क्या मिलेगा उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।